तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर से मैं एक डाउन साइड की पोजीशंस को ऐड करने वाला हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर एक अपनी डाउन साइड की पोजीशंस को ऐड करेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं क्यों डाउन साइड की पोजीशंस को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने डाउन साइड की पोजीशंस को क्यों ऐड किया है। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरा 150 कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, मार्केट को इस सपोर्ट के नीचे आना चाहिए। ये कौन सा सपोर्ट है? 49,000 का आपको एक सपोर्ट लगता हुआ दिख रहा है। और मार्केट को अब इस सपोर्ट के नीचे आकर के एक बार मार्केट अगर ऊपर चलने की कोशिश करता है तो यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा फ्लो कर सकता है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। जब तक मार्केट, अब मेरी बात समझो, जब तक मार्केट 49,000 के ऊपर है, थोड़ा यहाँ पर गौर करने की कोशिश करना कि जब तक मार्केट 49,000 के ऊपर है तो यहाँ पर बायर्स ही काम करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने कल का लाइव सेशन देखा है तो मैंने आपको क्या बोला है कि देखो मैंने गैप अप और गैप डाउन में ज़रूर आपको मैंने बोला है कि बाई कर लो, मगर फ्लैट जब ओपन हो रहा है, इस तरीके की फर्स्ट कैंडल आ रही है, तो यहाँ पर क्या है 150 कॉन्सेप्ट आपको देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए ये भी समझो, इसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं सेलिंग की क्यों देख रहा हूँ। तो देखो, अगर मार्केट को ऊपर चलना है तो मैंने आपको क्या बोला कि सेलर्स के एसएल चाहिए। मैंने आपको ये बात बोल रखी है, ये बात कंफर्म है। अगर मार्केट को ऊपर चलना है तो मेरे को सेलर्स चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर 49,000 के ऊपर ओनली बायर्स काम करेंगे। तो यहाँ पर तो सेल बहुत कम लोग करने वाले हैं, और बहुत कम लोग सेल करेंगे तो छोटे मोटे सेलिंग से यहाँ पर उतना ज़्यादा कोई आपको एसएल्स मिलेंगे नहीं। तो मार्केट को अगर ऊपर भी चलना है तो वो क्या करेगा, 49,000 का ब्रेक डाउन कर देगा। तो जो यहाँ पर बायर्स बैठ के होंगे वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लेंगे और सेलिंग में पोजीशन बना लेंगे। और जिसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पर एसएल्स क्रिएट हो जाएंगे, और जैसे ही एसएल्स क्रिएट होंगे मार्केट आपको यहाँ पर ऊपर चलता हुआ दिख सकता है, अगर मार्केट ऊपर चलना चाहता है तो। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं, चलने देते हैं मार्केट को। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कैंडल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, चलने देते हैं मार्केट को, देखते हैं क्या करने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो अगर आप देखोगे तो 61 पॉइंट्स के आसपास का मार्केट चल रहा है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 80 पॉइंट्स के आसपास का मार्केट चल रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पर 150 कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्यों बोला, जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता भी हूँ। अब मेरी बात समझिए, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ ये समझो। अगर आप यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखोगे ना तो काफ़ी यूनिक है। पहली बात तो ये है कि मार्केट कहाँ है, 49,000 के ऊपर है। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि मार्केट 49,000 के ऊपर है। मार्केट जब 49,000 के ऊपर है तो यहाँ पर बायर्स ही काम करेंगे, यहाँ पर सेलर्स काम नहीं करेंगे। एक एक पर्टिकुलर टाइम में तो आप मेरे से ये भी बोल सकते हो कि सर बायर और सेलर दोनों काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एसएल्स हंटिंग मेजॉरिटी वालों की होती है। जैसे मान लो कि 49,000 के ऊपर ओनली बायर्स काम करेंगे या बहुत ज़्यादा बायर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, मार्केट उनको डरा करके एसएल्स यहाँ पर देने वाला है। ठीक है, उसके बाद नए एसएल्स क्रिएट होंगे, उसके बाद मार्केट यहाँ पर चलेगा और इसी बहाने यहाँ पर रीट्रेसमेंट भी देखने को मिलेगा।
जस्ट अब वेट करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल तो आई है, मगर ये जस्ट अ ट्रैप कैंडल है। ये 49,000 के ऊपर ये जस्ट अ ट्रैप कैंडल है आपको बाइंग कराने के लिए। तो यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। 70-80 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चल रहा है, चलने देते हैं। और आपको पता है कि मैं थोड़ा सा क्यों बढ़ा करके बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को ये बात पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, जस्ट अ वेट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो देखो, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा वेट तो मैं नहीं करने वाला। निफ्टी के भी प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो जैसे ही 49,000 का ब्रेक डाउन होता है, मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन करने वाला हूँ। मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है कि क्यों हमने यहाँ पर एक सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया है। एक सिंपल सा मेथड है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट को ऊपर चलना है तो मेरे को सेलर्स के एसएल्स चाहिए, और 49,000 के ऊपर सेलिंग नहीं होने वाली है, ओनली बायर्स काम करेंगे। तो जस्ट अब वेट करते हैं। ठीक है, 49,000 का ब्रेकडाउन जैसे ही होगा, मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन करके निकल जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, जस्ट अब वेट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी एक बात है, आप देखोगे ये बिक वाली कैंडल, अब मैं पूरा ही श्योर हूँ कि मार्केट 49,000 का ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, जस्ट अब वेट करते हैं। निफ्टी भी काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो प्रीमियम्स ऊपर नीचे होंगे। अब इस तरीके की कैंडल्स आ रही है तो प्रीमियम्स काफ़ी तेज़ी से आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखेगा, मगर इससे डरना ही तो नहीं है। अधिकतर लोग यही तो कर रहे हैं कि जब एसएल दे रहे हैं तो पूरा ही दे दे रहे हैं, और जब प्रॉफिट ले रहे हैं तो ऐसी कैंडल देख। यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बन रही है। अगर आप देखोगे निफ्टी में भी, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रही है निफ्टी। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 49,000 पर बायर्स आएंगे, और जैसे ही इनके एसएल्स पड़ेंगे मार्केट में, यहाँ पर फिर से बाइंग बायर्स को एक्टिवेट कराया जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर एसएल्स पड़ेंगे, आपको क्या दिखेगा, मार्केट एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखाता हुआ तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक बड़ी रेड कैंडल आ चुकी है, और यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ से अभी सेलिंग में नहीं जाना है जब तक मार्केट रीट्रेसमेंट ना कर जाए। अगर आप बैठ गए हो तब तो सही है, तब तो आप वेट कर सकते हो, मगर आप अगर यहाँ पर पोजीशन उठाने के बारे में सोच रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी आपकी। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं आपको एसएल हंटिंग में समझाता हूँ। जैसे देखो, मैंने ये कैंडल पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन किया, क्योंकि मेरे को पता है कि जस्ट आप चार्ट को थोड़ा सा देखोगे ना, निफ्टी भी मैं दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, अब देखो चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि जो यहाँ पर बायर्स है ना, वो नॉर्मल बायर्स नहीं है, वो ऑपरेटर है। ठीक है, मार्केट को ऊपर लेकर के गए, उन्होंने क्लोजिंग कराया। अब मार्केट को मान लो कि इन्होंने एक ऐसे लेवल पे ला करके खड़ा कर दिया जहां पर बायर्स काम ही, सिर्फ ओनली बायर्स काम करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि मान लो कि यहाँ पर आप बैठे हुए हो, आपके पास 1,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, जस्ट अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आप बैठे हुए हैं, आपने यहाँ पर 500 करोड़ रुपए लगाए, और मार्केट को एक ऐसे लेवल पर जाकर के खड़ा कर दिया है जहाँ पर ओनली बायर्स काम करेंगे। ठीक है, आपने किसी साइकोलॉजिकल नंबर जैसे 49,000 का ब्रेकआउट करा दिया, तो उसके ऊपर सेलर्स काम करना चाहते ही नहीं है। तो अगर सेलर्स काम करना नहीं चाहते हैं तो आप मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाओगे।
आपने 500 करोड़ रुपए लगाए, मार्केट को ऊपर लेकर के गए, अब आपको और भी ऊपर ले जाना है, क्योंकि आपने तो सोच के आया था 2000 पॉइंट या आप 1000 पॉइंट लेकर के जाओगे, या यहाँ तक मार्केट को राइड करना है, या जब तक मेरे पास पैसा है तब तक मैं लगाता रहूँगा। तो आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पर साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, यहाँ पर बायर्स की साइकोलॉजी चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा पैसा ऊपर में लगाओगे। ठीक है, आप यहाँ पर अपने पैसे को प्लॉट करोगे कुछ पैसा, और ये जो रिटेलर आ गए हैं ना 49,000 के ऊपर, इनके एसएल्स को खाते हुए आप मार्केट को डाउन ले आओगे, और यहाँ पर इनको क्या लगेगा कि मार्केट ने 49,000 का ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यही रिटेलर बाइंग की पोजीशन को छोड़ करके सेलिंग की पोजीशन में आ जाएंगे, और जैसे ही ये सेलिंग की पोजीशन में आएंगे फिर से आप यहाँ पर पैसा लगाओगे और मार्केट को फिर से राइट कर दोगे, और मार्केट अब आप करोगे तो यहाँ पर सस्टेन होगा, फिर से कोई साइकोलॉजिकल नंबर के पास या तो आप कंसोलिडेशन करा दो नीचे में, या तो मार्केट ब्रेकआउट करके फिर से नीचे लाओ, फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करो। तो देखो मल्टीपल बेस है ऊपर नीचे करने के, जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर